अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या जूड़ा बांधने से नमाज ही नहीं होती है। ये मसला औरतों के दरमियान गलत तौर पर बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। कई औरतें यही कहती हैं कि अगर जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ी तो नमाज ही नहीं होगी। हालांकि जूड़ा दो तरीके से बांधा जाता है और एक तरह जूड़ा बांधना ये नमाज की हालत में मकरूह तहरीमी है और दूसरी तरीके से जूड़ा बांधना ये अफजल और बेहतर है। तो कौन से जूड़ा बांधने से नमाज नहीं होती और नमाज होती है तो मकरूह तहरीमी होती है, और कौन से जूड़ा बांधने से नमाज की हालत में कौन सा जूड़ा बांधना अफजल है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, औरतें जो अपने सर के बालों का जूड़ा बांधती है या जिसे पफ कहा जाता है, पफ बनाती है, वो दो तरीके से बनाती है। एक जो जूड़ा बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि औरतों के तमाम पीछे के सर के बालों को यहाँ पर बीच सर में खड़े करके रख दिया जाता है। इस तरीके से जूड़ा बांधना ये नाजायज और हराम है, चाहे नमाज की हालत में बांधा जाए या नमाज के अलावा भी बांधा जाए तब भी नाजायज और हराम है। और इस तरीके से जूड़ा बांधना ये गुनाह का काम है और इस तरीके से जूड़ा बांधने वाली औरत को हदीस शरीफ में जहन्नमी औरत कहा गया है और अल्लाह ताला की लानत है ऐसी औरत पर जो इस तरीके से जूड़ा बांधती हो कि अपने सर के तमाम पीछे के बालों को जमा करके बीच सर पर रख ले। तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। और इस तरीके से जूड़ा बांधकर अगर कोई औरत नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज भी मकरूह तहरीमी होगी। और एक इस तरह जूड़ा बांधा जाता है कि पीछे के तमाम सर के बालों को गुद्दी पर, यहाँ पर गुद्दी पर बालों को जमा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जूड़ा बांधना जायज है और नमाज की हालत में इस तरीके से बाल इकट्ठे करके गुद्दी पर जमा कर लिए जाए ये अफजल और बेहतर है। इससे हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी, ना हमारी नमाज मकरूह होगी और ना हमारे नमाज में कोई कराहत आएगी। इसलिए कि अगर हम इस तरीके से जूड़ा बांधेंगे तो ये नमाज में ज्यादा अफजल इसलिए होगा। अगर चोटी बांधी हुई होती और लंबे बाल होते तो खुल जाने का अंदेशा होता, लेकिन जब उसने पूरे बालों को समेट कर गुद्दी पर जूड़ा बांध लिया है तो अब सजदे में चली जाए तब भी उसके बाल नजर नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये नमाज की हालत में अफजल है और इस तरह जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ने से नमाज में कोई कराहत नहीं आती, बल्कि इस तरह जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ना अफजल है। और एक होता है पफ, कि औरतें अपने कुछ बालों को, जो यहाँ के बाल होते हैं पेशानी के बालों को, वो थोड़े से जमा करके यहाँ पर पफ निकालती है। तो इसको भी जूड़े के हुक्म में शुमार नहीं किया गया है, बल्कि जूड़ा कहा जाता है बीच के बालों को ऊंट के कोहान की तरह इकट्ठे कर लेना। इस तरीके से कोई अपने बालों को यहां जमा कर लेगा तो ये नाजायज है और हराम है और इस तरह नमाज पढ़ना भी मकरूह है। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।